ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ लिक्विड चेंजेस टू गैस। पहले हमने देखा था कि सॉलिड से गैस में कैसे चेंज होता है, और अब देखेंगे हम सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होता है, और अब देखेंगे लिक्विड से गैस में कैसे चेंज होता है। ओके, तो सेम रीज़न रहेगा। पहले सॉलिड जो था उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं, मतलब उनकी मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से वो मैटर सॉलिड के फॉर्म में था। जैसे ही हम हीट देते हैं नीचे से, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो थोड़ा वीक पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, और जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से वो दूर दूर हो जाते हैं। अब जब आप और हीट दोगे तो क्या होगा, और ज़्यादा फोर्स आएगी, मतलब और ज़्यादा फोर्स उनके बीच का कमज़ोर हो जाएगा, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो और दूर दूर भागने लगेंगे, जिसकी वजह से लिक्विड अब गैस में चेंज हो जाएगा। ओके, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप आसानी से समझिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताया जाएगा, लेकिन आगे चल के ये हमेशा आपके साथ रहेगा, इसलिए इसको बेसिक समझिए। देखिए, लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई है। लेटेंट मतलब होता है हिडन, कोई चीज़ छुपी हुई है। अब कौन सी हीट ऐसी जो छुपी हुई, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन है। ओके, तो देखेंगे दो तरह की हीट होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एक ऐसी हीट एनर्जी होती है लेटेंट हीट, जो 1 किलो सॉलिड को उसके लिक्विड में चेंज कर देती है, लेकिन शर्त दो है। पहली शर्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होनी चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि टेम्परेचर में बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, बिना टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज लाए आपको 1 किलो हीट को लिक्विड में चेंज करना है, और जितनी एनर्जी आपकी लगेगी उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, इसको एक ग्राफ समझते हैं। मान लीजिए ग्राफ, इस ग्राफ में देखिए 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे क्या है, ये जो वाला एरिया है, ये जो लाइन है आपका, ये एक्सिस जो है वो टेम्परेचर को शो करेगा, और ये आपकी लेटेंट हीट को शो करेगा, लेटेंट हीट। ओके, अब आप धीरे 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 आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, अब जैसे हीट देते जाएंगे, जैसे जैसे आप हीट देते जाएंगे, पहले मान लो यहाँ पे इतना टेम्परेचर हीट था, आप उसका इतना टेम्परेचर हीट हो गया, ठीक है ना। आप हीट देते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में सॉलिड धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और 0 डिग्री सेल्सियस में पहुँच गया। पहले यहाँ पे माइनस था, अभी थोड़ा आइस में पहुँच गया। अब क्या हो रहा है कि आप कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, बर्फ़ जो है वो धीरे धीरे पानी में बदल रहा है, धीरे 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 क्रिस्टल जो है आइस का वो पानी में बदल रहा है। ओके, तो आप देखेंगे कि जब आपने E1 दिया और E2 में आके ये पूरा वाटर बन गया। ओके, आप कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं, E1 में क्या था, पहले वो आइस में था, लेकिन आप कंटिन्यूसली हीट दे रहे हो, जब आपकी हीट E2 में पहुंच गई तब वो वाटर में चेंज हो गई। लेकिन आप देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आया, वो 0 डिग्री सेल्सियस में ही आइस वाटर में चेंज हो गया। तो ऐसा हमने पढ़ा है कि जितना आप हीट देते हो उतना टेम्परेचर बढ़ता है, होता है ना। लेकिन अब जब हीट दे रहे हैं हम, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही क्यों है, क्यों ये 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा नहीं, ठीक है ना। तो इसकी हीट जो है वो छुप गई, लेटेंट हीट इसी को हम बोलते हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो किस काम आ रही है, वो बीच के मॉलिक्यूल्स का, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के काम आ रही है, ठीक है ना। इसलिए वो हीट हमें नहीं दिख रही है, और हमेशा ये जो डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस है वो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, फिर से समझते हैं। आइस को वाटर में चेंज करने के लिए, जब तक पूरा आइस पूरे वाटर में चेंज नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ओके, आइस को वाटर में चेंज करने के लिए आपको कंटिन्यूसली हीट देना पड़ेगा, लेकिन आप देखेंगे टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, टेम्परेचर उतना का उतना ही है। इसका रीज़न क्या है कि जितना आप हीट दे रहे हो, जितना आप एनर्जी दे रहे हो, वो एनर्जी काम आ रही है मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए, ठीक है ना। अब वाटर में तो पूरा आइस चेंज हो गया, फिर आप उसको एनर्जी देते जा रहे हो। ओके, तो वाटर में आ गया, अब वाटर को फिर से हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब जब तक पूरा आइस वाटर में चेंज हो जाएगा तब तक हम हीट देते रहेंगे, तब आप देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस में ही है वो। अब आप उसको और हीट देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, 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 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड जो है यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस में धीरे धीरे गैस में चेंज होने लगेगा, और जब तक वो पूरा पानी पूरे गैस में चेंज नहीं होता तब तक उसका टेम्परेचर रहेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब आप बोलेंगे मैम हीट तो हम दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि जो आप हीट दे रहे हैं वो टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि सारा हीट किस काम आ रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के काम आ रहा है। ओके, समझ में आया। तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, ऐसी हीट जो हमें दिखती नहीं है लेकिन वो है, और किस फॉर्म में है, वो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स जो है वो तोड़ रही है। इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए लेटेंट हीट एनर्जी, अब इसको हम एक इससे समझते हैं,
मान लीजिए ये कोई आपके पास कंटेनर रखा है, ठीक है ना, इसके अंदर आपने बहुत सारे आइस क्यूब डाले, बर्फ़ डाले हैं, बहुत सारे बर्फ़ है, ठीक है ना। अब बर्फ़ को आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हीट दे रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं। अब क्या है, अब आप यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा दीजिए। जब तक पूरा आइस जब तक पूरे लिक्विड में चेंज नहीं होता, तब तक आप देखेंगे थर्मामीटर में 0 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लेटेंट हीट काम कर रही है अंदर, और जितना आप हीट दे रहे, जब इतना से आप नीचे से इतने से हीट दे रहे हैं आप, वो किस काम आ रही है, मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के काम आ रही है, इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। ओके, अब ये पानी में चेंज हो गया। अब पानी को फिर आप नीचे से गर्म करो। अब आप देखेंगे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में ही जो लिक्विड रहता है वो गैसेस में चेंज होता है, और जब तक पूरा पानी गैसेस फॉर्म में नहीं चला जाता, तब तक उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ओके, तो ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन। तो एक थोड़ा सा फ़र्क है, फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज होता है। ओके, थैंक यू सो मच।